सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा रहे होंगे। तो इनको यार एक एक करके रट्टा लगा लेना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है सिमिलर वाइज क्वेश्चन जो है मैच करेंगे ही करेंगे। तो चलो यार ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। आपको पता होगा ये बहुत होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। आपको ये भी पता होगा कि जो सेम चार्जर होता है वो सेम चार्जेस जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, वन फर्मी किसके इक्वल होता है? तो वन फर्मी किसके इक्वल होता है? 10 के पावर में -15 मीटर के बराबर। आगे क्वेश्चन है, पार्सक इज यूनिट ऑफ। पार्सक किसका यूनिट है? तो पार्सक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन दिया एक एम यू, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? तो इसका होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पता होगा, याद रखना, ये प्रोटॉन और साथ ही साथ न्यूट्रॉन का जो होता है ये मास होता है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास पूछेगा तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है MLT-2 होता है। डायमेंशन इसका क्या होता है? ये एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ML-1T-2। और ये किस ऑप्शन में है? ये देख रखा है ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इफ अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे पहले ये देखो, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है नॉर्थ की ओर 10 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर इधर जो है 20 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है। तो हमको ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो बताओ यहाँ पे अगर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। तो इस तरह से 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस में 10 का स्क्वायर 100, कितना आया, √500। और √500 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 22.5। और ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट हाफ अ रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? रेडियस दिया है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 2r होता है डिस्प्लेसमेंट, तो 40 दूनी 80 बटे में 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये 2 मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखो दिया है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन इतना, वेयर ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, इन अस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकेंड है, तब क्या होगा? इसमें देखो ए का मान रखेंगे 15, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15t हो जाएगा, फिर माइनस में बी का मान रखेंगे 3, तो 3t स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, इन अस्टेंटेनियस यानी d/dt निकालना है, ठीक है। इसका ये ये dt अपॉन dv निकालना है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे 3, और इसका डिफरेंशिएशन 3 दूनी 6t हो जाएगा। t का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 6 18 और 15 क्या हो गया, 33। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एरिया जो है वो, और टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1 एंड अदर हाफ विथ डिस्टेंस v2 स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड। इसका अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आगे क्वेश्चन दिया, टू कार ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटीज ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड। तो दोनों ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, इसका 60 है और दूसरे का क्या है, 45 है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बी को निकालना बोला है तो क्या करेंगे, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, 60 में से 45 चला गया, कितना बचा, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल सेट। नल सेट का प्रॉपर्टी इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो सी नंबर में ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर जो है वो नल सेट नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया, इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखो याद रखना कि अगर साइन चेंजेज होता था ना, साइन चेंज हो जाता है तो वहां पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ईस्ट है, ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी कि 5 यूनिट ड्यू वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टी एफ एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट टी एम इज, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो टी एफ इज इक्वल टू 2 TM। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्पीडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज, देखो इनके बीच अगर हम लीनियर स्पीड कैलकुलेट करेंगे, लीनियर स्पीड बराबर क्या होता है, लीनियर स्पीड बराबर होता है आर ओमेगा। ओमेगा पहले निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर एंगल अपॉन टाइम होता है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन दिया, a stone of mass 1 kg in lying on the floor of train which accelerating with 1 meter per second square, the net force acting on the same stone is, अगर हम इसके बीच का नेट फोर्स निकालेंगे F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ये होता है, मास 1 है और फिर एक्सेलरेशन भी 1 है, इस तरह से 1 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ साइकिल बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न टू, इसमें क्या होगा, ये बेंड करता है किस लिए, तो जनरेट रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स के लिए। आगे है, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। यहाँ पे देखो ये टेबल के बीच अगर यहाँ पे बुक रखा है, इसके बीच कितना डिग्री का कौन बनेगा, 180 डिग्री, कितना बनेगा, 180 डिग्री। आगे क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वर्क डन। W बराबर Fs होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, अ बॉडी लिफ्ट अ मास ऑफ 1 kg टू हाइट इतना है, द पावर ऑफ बॉडी इज, पावर क्या होगा, पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/T। W/T, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh/T। मास कितना है, 1 है और हाइट भी 1 है, और यहाँ पे लेंगे 10 g का मान, और T कितना है, तो 20 है, तो इसको काट देंगे, कितना होगा, 20 से काटे 1 0 1 0, 2 5 5 आ गया, कितना आ गया बोलो, 2 से 2 2 5 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 0.5 वाट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, अ बॉल ऑफ मास m कोलाइड विद अ बॉल विद स्पीड v एंड rebounds ऑन द सेम लाइन विद द सेम स्पीड, इफ द मास ऑफ बॉल इज टेकन एज इनफाइनाइट देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द, ये ऑल इज क्या होगा, देखो मतलब अगर सेम रास्ते से जाता है फिर सेम से आ जाता है, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, और वर्क पता होगा Fs होता है, Fs ये 0 तो ये भी 0, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास किसमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, तो बेंगल में, देखो चूड़ी में जो होता है पूरा भार बाहर बाहर लगता है, तो हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन है, अ पॉइंट मास m इज प्लेस इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड मास m एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर F बराबर होता है G m m आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो, देखो डिस्टेंस दे दिया है r/2, तो r/2 यहाँ पे रख देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 ऊपर जाएगा, और आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 Gmm/r²। आगे, द स्केप वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, द इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, द स्केप वेलोसिटी ऑफ 10 kg ऑफ आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ विल भी कितना हो जाएगा, देखो ये 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, तो दोनों अगर मास ये मास वगैरह सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी, इसके वेलोसिटी भी क्या होगा, v भी सेम हो जाएगा, यानी कि इसका कितना होगा 11.2, और 11.2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, अस्टेस इज कौन सा क्वांटिटी होता है, तो अस्टेस जो होता है एक टेंसर क्वांटिटी होता है। आगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इट्स अस्टेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ अस्टेस टू बी स्ट्रेन, इसका जो रेशियो है अस्टेस और अस्टेन का वो रिमेन सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद लिक्विड एंड नॉट फॉर गैसेस, ये इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड के लिए ही एसोसिएटेड करता है, गैस के लिए नहीं। आगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन, बर्नौलीज थ्योरम को कहाँ पे देखा जा सकता है, तो डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में देख सकते हैं। आगे है, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर
क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ टू सेक्शन विद डायमीटर इतना न्यूटन, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द टू पाइप। देखो V1 अपॉन V2 निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, डायमीटर पता होगा, एरिया एरिया आपस में इक्वल होगा, एरिया होता पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे बोला है क्या, यहाँ पे दे दिया है, देख रखा है डायमीटर, तो डायमीटर रखेंगे पाई और 4 स्क्वायर कर देंगे, पाई 4 कैंसिल हो जाएगा तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, डायमीटर के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 3.75 अपॉन में 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से देखो पॉइंट के बाद का वैल्यू कैंसिल करो, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9:4 हो जाएगा। आगे है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m0L2T-2K-1। अगला क्वेश्चन दिया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका क्या होता है mLT-3K-1। आगे है अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज टेम्परेचर इन नेक्स्ट 70 मिनट इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो मास ये जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो 28 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। T2 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन में T1 करके बनाएंगे तो इतना आ जाएगा। आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये किसको एक्सप्लेन करता है, तो एनर्जी को। आगे है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्या होता है इंटरनल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो रिमेन्स द सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन इतना और इतना। इसके बीच अगर हम निकालेंगे कार्नोट इंजन का वर्किंग जो होता है वो कितना परसेंटेज होगा, इफिशियंसी तो 25% हो जाएगा। आगे है डिफरेंस बिटवीन सीपी प्रेशर जो है और जो वी है वॉल्यूम है, इसके बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर हाफ देन इट्स टेम्परेचर, तो जब ये इसको अगर हम हाफ कर देंगे किसको, वॉल्यूम और प्रेशर को, तो उसके बीच का जो टेम्परेचर है वो 1/4 रह जाएगा, 1/4 भाग ही रह जाएगा। आगे है इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय इतना है तो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। पता होगा आपको जो यहाँ फर्स्ट वाला है x इज इक्वल टू, इसका अगर हम बोले हार्मोनिक फॉर्मूला क्या होता है, r होता है। इसका अगर देखें इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है, r होता है साइन ओमेगा टी प्लस में फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे r जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और फिर फाई क्या होता है, इनिशियल फेज होता है। तो बताओ म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी कितना दिया, ओमेगा टी दिया 20 बट्टे में क्या कर देंगे 20 बट्टे में 2 पाई, यानी कि 2 गुनी पाई का मान 22/7। इसको अगर हम हल करेंगे तो आ जाएगा 3.14, और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 10 साइन इतना है, तो और कुछ नहीं ये होता है। इसमें देखो 10 यहाँ पे 100 टाइम्स है, यहाँ पे 10 है, इसको गुना कर दो, 100 गुना 1000, 100 गुना 10 कितना हो जाए 1000 पाई मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे है द डोपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डोपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड और लाइट वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो रिपीट करके देख लो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।